आज हम लोग को देखना है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 पढ़ने से पहले, अनुच्छेद 15 पढ़ने से पहले जान लें कि आर्टिकल 15 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। और यह सभी चीज प्रावधान देता है या तो विद्यार्थी के लिए अन्य चीजें यानी जाति धर्म आदि के आधार पर इसको दिया गया है। जैसे आर्टिकल 15 1 कहता है किसी भी राज्य है तो वह अपने नागरिक को जाति धर्म वंश लिंग और जन्म स्थान के नाम पे या जन्म स्थान पे उसके साथ किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं कर सकता है। आर्टिकल 15(2) आर्टिकल 15(2) में कहा गया है किसी भी व्यक्ति के जाति धर्म वंश लिंग जन्म स्थान साथ ही सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार से उसे भेदभाव यानी कोई अगर व्यक्ति है निम्न जाति का है छोटी जाति का है तो उसे सार्वजनिक स्थान पर जाने से नहीं रोका जा सकता है। जैसे कुआं तालाब पार्क मंदिर हॉस्पिटल। पहले क्या हुआ था कि छोटी जाति और बड़ी जाति की यह परंपराएं चली आ रही थी या चलती आ रही हैं, तो उस समय क्या किया जाता था, उनको रोक टोक किया जाता था उनके जाति के नाम पे धर्म पे लिंग के अनुसार जन्म स्थान के अनुसार। तक ये आर्टिकल 2 कहता है कि सार्वजनिक स्थान पे किसी भी जाति धर्म रंग रूप लिंग आदि का व्यक्ति को जाने से कोई रोक नहीं सकता है। आर्टिकल 15(3) कह रहा है कि राज्य जो है वह महिला को और बच्चे को राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, यानी महिला के लिए और बच्चा के लिए विशेष नियम विशेष छूट दे सकता है। जैसे मातृत्व लाभ अधिनियम जो है 1961 दिया गया है। घरेलू हिंसात्मक या हिंसा अधिनियम 2005 है। आर्टिकल 4 क्या कहता है इसको देखना है। आर्टिकल 4 कहता है कि पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान। अगर कोई व्यक्ति पिछड़ा है या कोई जाति पिछड़ा है या कोई लिंग है वो अगर पिछड़ा हुआ है या किसी राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अगर कोई व्यक्ति क्या है कि पिछड़ा रूप में है या पिछड़ा हुआ है तो उसको सरकार विशेष प्रावधान के द्वारा उसको बढ़ा सकती है या उसके स्थिति में सुधार ला सकती है। और इसी में आगे एक केस हुआ था, मद्रास की केस थी 1951 में, आर्टिकल 4 के तहत 1951 में। और उस केस का नाम था चंपक दोराई राजन बेनाम मद्रास राज। उस समय जब केस हुआ या मद्रास में, तो मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि सांप्रदायिक आदेशों के अनुसार संवैधानिक घोषित कर दिया, यानी जो यह शैक्षणिक छूट थी या सामाजिक छूट जिसे हम लोग दोनों को संवैधानिक घोषित कर दिया और संवैधानिक घोषित कर दिया। और राज्य ने संशोधन करके इसको मतलब आर्टिकल 15(4) को जोड़ दिया। और जोड़ने में देखिए कहा गया है कि 15(4) का प्रावधान शैक्षणिक संस्थाओं के आरक्षण के लिए है, यानी कोई भी शैक्षणिक संस्था है विद्यालय है महाविद्यालय है उसमें गरीब तबके के बच्चों के लिए एक विशेष छूट का प्रावधान देती है, यानी संस्थाओं में छूट देने का प्रावधान करती है। आर्टिकल 15(5) का इस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 15(5) को 93 संविधान संशोधन के द्वारा 2005 में जोड़ा गया। आर्टिकल 15(5) को संविधान संशोधन 93वां 2005 में जोड़ा गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण का प्रावधान जोड़ दिया, यानी इस नियम में आरक्षण का प्रावधान जोड़ दिया गया। यानी बड़े से बड़े कॉलेजों में जैसे IIT कॉलेज हो गया अन्य कॉलेज, वहाँ पे जो बच्चे आरक्षण मतलब गरीबी स्तर के हैं या उनके पास वहां तक योग्यता नहीं है, तो उन योग्यता होने के बावजूद भी अगर वो नहीं जा पा रहा है तो उन वैसे विद्यार्थियों के लिए आरक्षण की छूट दी गई जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। आर्टिकल 16(6) कर आर्टिकल या अनुच्छेद 16(6) 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया और इसके तहत आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10% का आरक्षण दिया गया। 2019 में दिया गया है 10% का आरक्षण। सामान्य रूप से पिछड़े अगर वो बड़ा मतलब अन्य लोग हैं और उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उन लोगों के लिए 10% का आरक्षण दिया गया। कब दिया गया?